अगर एक्यूज्ड गिल्टी प्लीड नहीं करता, तो कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्या कंप्लेनेंट की नॉन अपीयरेंस से केस खत्म हो सकता है? और क्या कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट वापस ले सकता है? आज हम कवर करेंगे सेक्शंस 277 से 280 तक, जो ट्रायल के अगले इंपॉर्टेंट स्टेजेस को डिफाइन करते हैं सुपर सिंपल लैंग्वेज में। वेलकम टू लॉ बटे, जहां कानून को समझना होता है इजी और प्रैक्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 277 बात करता है प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को सेक्शन 275 या फिर 276 के अंडर कन्विक्ट नहीं करता, तो वो प्रोसिक्यूशन को कहेगा कि अपने सबूत प्रेजेंट करे और एक्यूज्ड को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने डिफेंस रखे और अपने तरफ से एविडेंस प्रोड्यूस करे। देन वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट अगर उसे ठीक लगे तो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज की एप्लीकेशन पर किसी भी विटनेस को समन कर सकता है, चाहे वो स्टेटमेंट देने हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट या चीज प्रोड्यूस करने हो। देन हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि मजिस्ट्रेट विटनेसेस को समन करने से पहले ये कह सकता है कि उसके आने का रीजनेबल खर्चा पहले कोर्ट में डिपॉजिट किया जाएगा। देन हमारे पास है सेक्शन 278, जो बात करता है एक्विटल और कन्विक्शन। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 277 के एविडेंसेस और अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो अपनी तरफ से लिए गए एक्स्ट्रा एविडेंसेस के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो वो एक्विटल का ऑर्डर पास करेगा। लेकिन सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 364 या फिर 401 के अकॉर्डिंग प्रोसीड नहीं करता और उसे लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है, तो वो लॉ के मुताबिक उसे सजा देगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 275 या 278 के अंडर एक्यूज को किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट कर सकता है जो इस चैप्टर के अंडर ट्रायबल हो, चाहे कंप्लेंट या समन्स में वो ऑफेंस स्पेशली ना लिखा हो, बस इतना कंडीशन है कि एक्यूज को उससे प्रेजुडिस ना हो। देन हमारे पास है सेक्शन 279, विच टॉक्स अबाउट नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। ये कहता है, सबसे पहले इसमें है सबसेक्शन 1। ये कहता है कि अगर कंप्लेंट के बेस पर समन इशू हुआ है और जिस दिन एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट होना था वो किसी या फिर किसी भी नेक्स्ट हियरिंग डेट पर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को 30 दिन का समय देगा अपीयर होने के लिए। उसके बाद भी अगर कंप्लेनेंट नहीं आता तो मजिस्ट्रेट एक्यूज को एक्विट कर सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो केस को एडजर्न भी कर सकता है। अब हमारे पास है इसी में एक प्रोवाइजो। वो कहता है कि अगर कंप्लेनेंट के बिहाफ पर एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट है या मजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेनेंट की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, तो उसकी एब्सेंस को इग्नोर करके उसे केस को कंटिन्यू करा जाएगा। देन हमारे पास है सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर कंप्लेनेंट की एब्सेंस उसकी डेथ के कारण है, तो सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस उस पर भी लागू होंगे। देन हमारे पास है सबसे सेक्शन 280। ये बात करता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट के बारे में। ये कहता है कि अगर कंप्लेनेंट फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई करता है कि उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कंप्लेंट विड्रॉ करने के, तो मजिस्ट्रेट अलाउ कर सकता है। कंप्लेंट किसी एक, कुछ या सभी एक्यूज के अगेंस्ट विड्रॉ की जा सकती है। जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट विड्रॉ हो जाए उन्हें एक्विट कर दिया जाएगा। So this was all about section 277 to 280. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.